गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 23 नवंबर और जानेंगे 23 नवंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को डेली 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो फर्स्ट वोकेब है डेमर। क्या है? डेमर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है आपत्ति। क्या है मीनिंग? आपत्ति। मीन्स किसी की बातों पे कुछ संदेह होना। ठीक है। सो रेज ऑब्जेक्शन और शो रिलेक्टेंस। आपत्तियां उठाना या अनिच्छा दिखाना। क्लियर। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट, प्रोटेस्ट, कैविल, डिसेंट। एंटोनिम्स एक्सेप्ट, अग्री। ठीक है। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिकॉज द डीए डिसाइडेड टू डीमर द लो बॉन्ड इट वॉज सेट एट अ हायर फी। चूंकि डीए ने कम बॉन्ड को स्थगित करने का फैसला किया था, इसलिए इसे उच्च शुल्क पर निर्धारित किया गया है। क्या किया? जो डीए था उसने डिसाइड करा, ठीक है, कि वो जो बॉन्ड है उसको स्थगित कर देगा। क्यों करा उसने स्थगित? इसलिए इसे उच्च शुल्क पर निर्धारित किया गया है। क्लियर। याद रखना इस बात को। नेक्स्ट बात करें सो कन्फेबुलेट। क्या है? कन्फेबुलेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है बातचीत करना। क्या है मीनिंग? बातचीत करना। कोई दो व्यक्ति जो होते हैं। सो टू टॉक इनफॉर्मली, अनौपचारिक रूप से बात करना। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए कैकल है, चैट है, पेटर है, स्मूथ है। एंटोनिम्स बी साइलेंट, बी क्वाइट। ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। सो गेस्ट गेदर्ड इन द हॉलवे टू कन्फेबुलेट अबाउट द वेदर एंड मेक स्मॉल टॉक। सो जो मेहमान थे भाई वो मौसम के बारे में जानने और छोटी छोटी बातें करने के लिए दालान में एकत्रित हुए। कहाँ पे? जो हॉलवे था वहाँ पे जो वो एकत्रित हुए। ठीक है दोस्तों। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। साथ ही जो है सभी स्टूडेंट्स शेयर कर दिए ताकि और स्टूडेंट्स भी जीके फैक्ट्स की फैमिली के जितनी भी वीडियो आती है उन सबके जो बेनिफिट उठा सकें। दोस्तों हमारा जो जीके फैक्ट्स की जो शेड्यूल स्टार्ट होता है वो जो मॉर्निंग से जो 5 o'clock से स्टार्ट होता है। कब होता है? 5 बजे से जो मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, जिसमें कि आपको इसमें क्या आती है? करंट अफेयर आपको डेली कराई जाती है। ठीक है। क्या कराई जाती है? डेली करंट अफेयर कराई जाती है। उसके बाद 8 बजे जो मैं आपको वोकेब करा रहा हूँ वो डेली आती है। क्या आती है? वोकेब जो आपके लिए डेली आती है। ठीक है। और हाँ, उसके बाद 2 बजे आता है। 2 बजे एक करंट अफेयर का टॉपिक कराया था वो जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से तो वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प करेगा। और 5 बजे कल से आपको नई क्लास कराई गई थी जो कि एमसीक्यू थी, उसमें हिस्ट्री कराए गए थे। इसको जो है हम सब्जेक्ट वाइज से कराने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है। जिससे कि आपकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ठीक है, ये सब जो है आपकी पकड़ हो जाए इन सभी पे। उसके बाद शाम को 8 बजे भी ठीक एक टॉपिक आता है। जिस प्रकार से 2 बजे टॉपिक आता है उसी तरीके से शाम को 8 बजे भी आता है। ये दोनों टॉपिक आपको जो है हेल्प करेंगे एग्जाम में, साथ ही इंटरव्यू में। ठीक है। सो नेक्स्ट बात करें सो वैलिडिक्टरी। क्या है? वैलिडिक्टरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है विदाई। क्या है मीनिंग? विदाई। सो देखिए मैंने आपको बताया अभी वैलिडिक्टरी। क्या बताया? वैलिडिक्टरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है विदाई। ठीक है। सो अ फेयरवेल एड्रेस, एक विदाई भाषण। क्या है? एक विदाई भाषण। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स ऑफ फेयरवेल, गुड बाय, लीविंग, पार्टिंग। ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एट ग्रेजुएशन ही डिलीवर द वैलिडिक्टरी एड्रेस फॉर हिज क्लास। स्नातक स्तर पर उन्होंने अपनी कक्षा के लिए विदाई भाषण दिया। कब दिया? एट ग्रेजुएशन ही डिलीवर्ड द वैलिडिक्टरी एड्रेस फॉर हिज क्लास, अपनी क्लास में। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट है इनएक्सोरेबल। क्या है? इनएक्सोरेबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है निष्ठुर। क्या है मीनिंग? निष्ठुर। सो इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट, रोकना या बचाव असंभव है। क्या है? रोकना या फिर बचाव जो है क्या है? असंभव है। क्लियर। सिनोनिम्स की बात करें तो रिलेंटनेस,
अनस्टॉपेबल एंड अनअवॉइडेबल। एंटोनिम्स काइंड, मर्सीफुल, सिंपैथेटिक। ठीक है, सिनोनिम्स और जो है मैंने आपको एंटोनिम्स बता दिए। अब जो है एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। वही एग्जाम्पल है कि द इनएक्सोरेबल ट्रूथ इज दैट शैली इज गोइंग टू डाई विद इन 6 months बिकॉज शी हैज़ कैंसर। मीन्स कठोर सच्चाई ये है कि जो शैली एक लड़की है उसको जो है 6 महीने के भीतर वो मरने जा रही है बिकॉज ऑफ कैंसर, क्योंकि उसको जो है कैंसर है, शी हैज़ कैंसर। क्लियर, याद रखना इस बात को। सो नेक्स्ट बात करें, सो नेक्स्ट है हैकल। क्या है? हैकल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है? वर्ब है। ठीक है, और मीनिंग है सवालों से बातचीत काटना। किससे? सवालों से बातचीत काटना। सो कैसे काटेंगे सवालों से बातचीत? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 पर्सन, ठीक है, 2 पर्सन कोई भी बात कर रहे हैं, ठीक है, ए भी बात कर रहे हैं, और जो सी है, ठीक है, वो सी है, वो जो मतलब जो भी वो उनकी जो कन्वर्सेशन चल रही है उसको जो काटना चाहते तो वो उसमें कोई पॉइंट्स ऐसा बोल देगा जिससे कि उनकी जो बात कर देगी, या फिर कोई सवाल उठा देगा, ठीक है, या फिर उसको कुछ आपत्ति होगी, ऑब्जेक्शन होगा। ठीक है, सो याद रखना इस बात को। सो मीनिंग है इसका टू इंटरप्ट अ स्पीकर विद इंसल्टिंग और रूड कमेंट्स। अपमानजनक या असभ्य टिप्पणियों के साथ एक वक्ता को बाधित करने के लिए। क्या? अपमानजनक या असभ्य जो टिप्पणी है उसके साथ एक वक्ता जो बोल रहे हैं उसको जो है बाधित करने के साथ। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें से ब्यूली एंड रिडिक्यूल। एंटोनिम्स दिए हुए हैं, देखो, प्लीज एंड प्रेज। ठीक है दोस्तों, इसके सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स मैंने आपको बताया है। वही एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल है द क्राउड बिगन टू बू एंड हैकल द कॉमेडियन एज ही बॉम्ब्ड हिज कॉमेडी सेट। सो कॉमेडियन के कॉमेडी सेट पर धमाका करते ही भीड़ ने उसकी चित्कार करना शुरू कर दिया। सो किसने? जैसी कॉमेडियन ने, मतलब कि जो कॉमेडियन था उसने कॉमेडी सेट पर जैसे धमाका किया, सो जितने भी क्राउड था उसने क्या किया? उसने चित्कार करना उसको शुरू कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट है हाइटस। क्या है? हाइटस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है खाली जगह। सो अ पॉज और ब्रेक इन कंटिन्यूटी इन अ सीक्वेंस और एक्टिविटी। एक अनुक्रम या गतिविधि में निरंतरता में विराम या विराम। क्या? एक अनुक्रम या गतिविधि में निरंतरता में विराम या विराम। ठीक है, सो मतलब कि गैप, खाली जगह। सिनोनिम्स की बात करें से पॉज, ब्रेक, इंटरवल, इंटरप्शन। एंटोनिम से इसके क्लोजर, जंक्चर एंड मिसफॉर्चून। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है द प्रोफेसर विल टेक हिज फैमिली ऑन अ लॉन्ग वेकेशन ड्यूरिंग हिज हाइटस। मीन्स अपने अवकाश के मैदान दौरान जो प्रोफेसर था उन्होंने अपने परिवार को लंबी छुट्टी पर ले जाएंगे वो। ठीक है, जब उनका मतलब कि क्या मिला, जब उनका जो हाइटस था, मीन्स जो कि कह रहे हैं इसमें, ठीक है, उसी दौरान उन्होंने जो प्रोफेसर थे वो अपने परिवार को एक लंबी छुट्टी पे ले जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो हीव। क्या है? हीव। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है ढोना। क्या है मीनिंग? ढोना। सो लिफ्ट और होल समथिंग हैवी विद ग्रेट एफर्ट। बड़े प्रयास से उठाया ढोना। लिफ्ट और होल विद ग्रेट एफर्ट, बड़े प्रयास से उठाना। सिनोनिम्स की बात करें तो हॉल, पुल, लग, ड्रग। एंटोनिम्स पुश। ठीक है, याद रखना इस बात को। वहीं एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ आफ्टर ही ट्राइड टू हीव द हैवी वेट एबव हीज हेड फॉर द थर्ड टाइम द वीक लिफ्टेड डिसाइड टू गिव अप। जब उसने तीसरी बार अपने सिर के ऊपर भारी वजन उठाने की कोशिश की तो कमजोर भरोत्तोलक ने हार मानने का फैसला किया। सो थर्ड टाइम जैसे उसने उठाने की कोशिश करी, तो क्या करा? उसने हार मारने का जो है फैसला किया। ठीक है, नेक्स्ट है डिबेस। क्या है? डिबेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग दिया हुआ है इसका मूल्य घटाना। क्या दिया हुआ है? मूल्य घटाना। सो रिड्यूस समथिंग इन क्वालिटी और वैल्यू डिग्रेड। गुणवत्ता या मूल्य में कमी नीचा, क्वालिटी में कमी दिखाना, ठीक है, गुणवत्ता या फिर उसके मूल्य में कमी या नीचा करना उसको। सिनोनिम्स की बात करें तो डिग्रेड, डीमन, डिसग्रेस, अंडरमाइन। एंटोनिम्स है इनहेंस। ठीक है, इनहेंस मतलब कि बढ़ाना। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल है द पॉलिटिशियन ट्राइड टू डिबेस हिज राइवल्स गुड रेपुटेशन बाय स्प्रेडिंग फॉल्स rumors about him।
राजनेता ने उसके बारे में झूठी अफवाह फैलाकर अपने प्रतिद्वंदी की अच्छी प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश की। सो राजनेता थे जो कि पॉलिटिशियंस है, उन्होंने क्या करा, जो उनका प्रतिद्वंदी था उसके बारे में झूठी अफवाह फैला दी, जिसके कारण उसकी जो प्रतिष्ठा थी वो जो है खराब हो गई। ठीक है। सो नेक्स्ट है एरन। सो ये कल भी था, ये जो टाइपिंग मिस्टेक से आज फिर हो गया, कोई बात नहीं, रिवीजन कर लेते हैं। एरन पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है कलंक लगाना। क्या है मीनिंग? कलंक लगाना। सो टू कॉल बिफोर अ कोर्ट टू आंसर टू एन इंडाइटमेंट, अभियोग का जवाब देने के लिए अदालत के समक्ष प्रतिवादी का मुकाबला। अभियोग का जवाब देने के लिए अदालत के समक्ष को बुलाना। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो अपील, बुक, साइट, समन। एंटोनिम्स हैं एडवोकेट, चैंपियन, डिफेंड। क्लियर। एग्जाम्पल है दे वांटेड टू अरेस्ट द थेफ फॉर स्टीलिंग कार्ड्स ऑन द सम डे ही वॉज अरेस्टेड। वे उसी दिन कार चोरी करने के लिए चोर को गिरफ्तार करना चाहते थे जिस दिन उसे गिरफ्तार किया। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसको कल भी हमने समझाया था। और ठीक है, सो इसी तरीके से बने रही। फिर सबसे पहले तो आपकी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है। और अगर क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, शेयर करें। ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके से बने रहिए जीके 5C फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। मिलते रहेंगे इसी तरीके से।